हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BW एडिटिंग में। आपने प्रीव्यू में देखा कुछ इस प्रकार का। आज हम टेटस एडिटिंग करने वाले हैं, तो आप भी करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और चैनल पे न्यू आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ऑल मटेरियल्स लिंक मिल जाएगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट पे ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे बीट मार्क प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उसको आपको अलाइड मोशन में इनपुट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उसे भी आपको अलाइड मोशन में इनपुट कर लेना है। और आपके पास अलाइड मोशन का न्यू वर्जन नहीं है तो आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको अलाइड मोशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट पे टाइप करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये दोनों प्रोजेक्ट को अलाइड मोशन में इनपुट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट पे टाइप करना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बीट तैयार की है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है। उसके बाद आपको ये लोगो पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे टाइप करना है इमेज एंड वीडियो पे। उसके बाद आपको ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको ये पार्टिकल वीडियो कुछ इस प्रकार से होगा, उसको आपको यहाँ पे इनपुट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 14 सेकंड पे आ जाना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको ये वीडियो पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ से रिमूव कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है। उसके बाद आपको फिर से प्लस के आइकॉन पे टाइप करना है इमेज एंड वीडियो पे। उसके बाद आपको ये PNG को यहाँ पे इनपुट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है तो आप हमारे पहले बीट पे आ जाओगे। उसके बाद आपको ये PNG पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी यहाँ पे पहली PNG आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बीट पे आ जाना है। उसके बाद आपको फिर से प्लस के आइकॉन पे टाइप करना है इमेज एंड वीडियो पे। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरी PNG को यहाँ पे इनपुट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 11 सेकंड पे चले जाना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको ये PNG पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी दूसरी PNG भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे 11 सेकंड पे आ जाना है। उसके बाद आपको फिर से प्लस के आइकॉन पे टाइप करना है इमेज एंड वीडियो पे। उसके बाद आपको यहाँ पे PNG को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ से इनपुट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 14 सेकंड पे आ जाना है। उसके बाद आपको ये PNG पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी यहाँ पे 3 PNG को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 14 सेकंड पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे टाइप करना है इमेज एंड वीडियो पे। उसके बाद आप किसी का भी टेटस एडिटिंग कर रहे हो, उसका आपको यहाँ पे फ़ोटो इनपुट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मूव एंड ट्रांजिशन पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है तो आप हमारे बीट पे आ जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ से फ़ोटो को कर देना है रिमूव कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये सभी बीट में फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये सभी बीट में फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 14 सेकंड पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज एंड वीडियो पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैक शेडो को यहाँ पे इनपुट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मूव एंड ट्रांजिशन पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो के लास्ट पे आ जाना है। उसके बाद आपको ये ब्लैक शेडो पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा ब्लैक शेडो यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे 14 सेकंड पे आ जाना है। उसके बाद आपको फिर से प्लस के आइकॉन पे टाइप करना है इमेज एंड वीडियो पे। उसके बाद आपको ये PNG को यहाँ पे इनपुट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पे मूव एंड ट्रांजिशन पे जाना है। उसके बाद आपको इसे थोड़ा छोटा कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपको वीडियो के लास्ट पे आ जाना है। उसके बाद आपको ये PNG पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से अब हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। उसके बाद आपको इसे फ़ोटो में और PNG पे शेक इफेक्ट डालनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ से आ जाना है बैग। उसके बाद आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे टाइप करना है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 3 इफेक्ट तैयार की है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पहले वाले इफेक्ट पे टाइप करना है। उसके बाद आपको इफेक्ट पे 3 डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैग। उसके बाद आपको यहाँ पे बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पहले वाले PNG पे टाइप करना है। इफेक्ट पे 3 डॉट पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। तो कुछ इस प्रकार से हमारे PNG पे इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरी PNG पे टाइप करना है। इफेक्ट पे 3 डॉट पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। तो कुछ इस प्रकार से हमारे दोनों PNG पे इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको ये तीसरे PNG पे दूसरा इफेक्ट डालना है। तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ से आ जाना है बैग। उसके बाद आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे वाले इफेक्ट पे टाइप करना है। इफेक्ट पे 3 डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैग। उसके बाद आपको यहाँ पे बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट पे टाइप करना है। उसके बाद आपको ये तीसरी वाले PNG पे जाना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे तीसरे PNG पे टाइप करना है। इफेक्ट पे 3 डॉट पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। तो कुछ इस प्रकार से हमारे तीसरे PNG पे इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको इस फोटो में शेक इफेक्ट डालनी है। तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ से आ जाना है बैग। उसके बाद आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरे वाला इफेक्ट कुछ इस प्रकार से होगा। उसके ऊपर टाइप करना है। इफेक्ट पे 3 डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैग। उसके बाद आपको बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 14 सेकंड पे चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको ये फोटो पे टाइप करना है। इफेक्ट पे 3 डॉट पे जाके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फोटो पे शेक इफेक्ट आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये सभी फोटो में इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये सभी फ़ोटो में इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे फ़ोटो में इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है। उसके बाद आपको ये पहले वाले PNG पे टाइप करना है। उसके बाद आपको इफेक्ट पे टाइप करना है। उसके बाद आपको ये लास्ट वाला इफेक्ट है उसको आपको यहाँ से ऑन कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस यहाँ पे दूसरी वाले PNG पे टाइप करना है इफेक्ट पे। उसके बाद आपको इसका भी इफेक्ट ऑन कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से अब हमारा स्टेटस बन चुका है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारा स्टेटस बन चुका है और अच्छे से यहाँ पे शेक इफेक्ट आ चुकी है और यहाँ पे फ़ोटो में भी अच्छे से शेक इफेक्ट आ चुकी है। उसके बाद आपको इसे एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे टाइप कर देना है। तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।